सारे विशियस सर्किल में अब इस तरह से फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत चालाकी जो होती है ना, वो कई बार लोगों को गिराती है, और वो भी बदनीयती से की गई चालाकी। आप चतुराई करें जिसमें अगर नीयत साफ है, थोड़ी बहुत चतुराई चलती है। बदनीयत और उसके बाद चतुराई, और उसके बाद सोच रहे हैं कि जनता का समर्थन मिलेगा हमको, हम तो पब्लिक की अदालत में हैं। क्योंकि पब्लिक को गुमराह करने में आसानी होती है, क्योंकि वहां कोई फैक्ट चेक करने वाला है नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है। आपने आया, बोल दिया, अब जब तक कोई उस पर काउंटर आर्गुमेंट लेके आएगा तब तक तो आपने बोल दिया, तब तक तो लोगों के दिमाग में उतार दिया जहर जो उतारना था। ये धंधा आपका चल रहा था, और इसीलिए तुषार मेहता ने कहा कि ये इन्होंने आरोप लगा करके अपनी जिंदगी बनाई है, अपना करियर बनाया है। ये इस व्यक्ति का शगल रहा है, यही इनका ट्रेडमार्क हो गया है। आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, उसकी पुष्टि करो ना करो। लेकिन जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनके आरोप को बड़े ध्यान से देखा, समझा, एक तो जिस केस में इनको बरी किया गया है वो केस ही अपने आप में ओपन एंड शट है, जिसमें एविडेंस गुजारा नहीं गया, जिसमें कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसने चार्जशीट दी है जिस एजेंसी ने, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, उसके वकील ने अपना पक्ष नहीं रखा, वर्डिक्ट आ गया और कह दिया कि आपके जो चार्जशीट हैं, ये चार्जशीट साबित कर रहा है कि इस केस की अपील भी नहीं हो सकती है, हियरिंग भी नहीं हो सकती है। एंड आई हैव ऑल द अथॉरिटी, आई हैव ऑल द right to pass the order on the basis of the charge sheet which you have given, the CBI given the charge sheet. On the basis of that, I have all the right to pass the order. Therefore, I am passing the order. I am delivering the order. And he delivered the order instantly. अब जस्टिस जो लोअर कोर्ट के जो जज हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो चार्जशीट दिया है, उस चार्जशीट को देखने के बाद लगता है कि इस पर सुनवाई अनिवार्य नहीं है। हियरिंग इज नॉट नीडेड, फर्दर हियरिंग इज नॉट नीडेड। फर्दर हियरिंग मींस का मतलब है फर्दर ट्रायल इज नॉट नीडेड, देयरफॉर आई एम ऑर्डरिंग इट। हाउ कम? अब इसी को चैलेंज किया था सीबीआई ने हाई कोर्ट में कि मिलॉर्ड, हमने चार्जशीट फाइल किया है, हमारे चार्जशीट में हमारा पक्ष सुना ही नहीं जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट, जिसमें अभी हमको क्लैरिफाई करना है, हमको एविडेंस गुजारने हैं, बहुत सारे एविडेंस को, जो फिजिकल एविडेंस है और जो ह्यूमन एविडेंस है, उनको हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उनको डॉक में बिठाना है, खड़ा करना है, और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन जाकर के कोई निर्णय बनता है। ये इन्होंने कुछ सुना ही नहीं, इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। मेरे ख्याल से जुडिशियल हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो श्रीमान केजरीवाल ने करा लिया। इसीलिए अभी सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कंटेम्प्ट किया है। किस चीज का कंटेम्प्ट किया है? रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है वो सेटिंग से हुआ है। मैं खुलेआम कैमरे के ऊपर कह रहा हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है, उनके साथियों को बरी किया गया है, और जो आधार दिया है वो बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता। और इसमें सिर्फ केजरीवाल शामिल नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी मछली शामिल है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर यह मुद्दा हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं होता, अगर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं होता और सिर्फ ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत में यह मुद्दा चल रहा होता, तो उनके पास यह अधिकार था और वो कहते कि यह केस सुनने लायक भी नहीं है। प्रमा फेसाई लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, इसलिए हम इस केस को खारिज करते हैं और सबको बरी करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह मिली भगत से हुआ होगा? क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट के संज्ञान से तात्पर्य क्या है? हाईकोर्ट ने एक नहीं कई बार अरविंद केजरीवाल के बेल को रिजेक्ट किया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोअर कोर्ट के इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे और प्रमा फेसाई ऐसा लगता है कि ये केस बनता है, इसलिए आपके बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। और एक प्रकार से उनके भी संज्ञान में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया बिल। वो रिजेक्शन ही माना जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है वो प्रमा फेसाई सही प्रतीत हो रहा है और इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आप जाइए वापस हाई कोर्ट के पास। लेकिन इस बीच में आप ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के बेल रिजेक्शन, हाई कोर्ट के बेल रिजेक्शन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि हाई कोर्ट ने आखिर में अरविंद केजरीवाल का बेल रिजेक्ट किया क्यों। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल का बेल रिजेक्ट हो गया है, बेल लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, माफ कीजिएगा बरी कर दिया गया है और उनके 22 साथियों को बरी कर दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के पास ये आधार था कि हाई कोर्ट के खिलाफ वो मुकदमा करते और कहते कि आप मुझे अब कंपनसेट कीजिए क्योंकि मेरा आपने 12 महीने तक बेल रिजेक्ट किया और आपने मुझे 12 महीने तक जेल में रखा। ये करने के बजाय हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया लोअर कोर्ट के आदेश पर, अब ये हाई कोर्ट के जज को ही डिफेम करने का प्लान ले आए। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है लोअर कोर्ट के बरी करने के आदेश की जब सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू होगी तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल नंगे हो जाएंगे, नंगे, और पूरा देश इनकी नंगई को देखेगा। इनके बड़े बड़े वकील पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं, सिब्बल भी जाएंगे और सिंघवी भी जाएंगे अगर अपीयर होंगे इनके समर्थन में। पानी के तरह साफ, एकदम जो साफ धवल पानी होता है ना उसकी तरह साफ है ये केस, और चमकते हुए शीशे के तरह साफ है ये केस, जिसमें साफ ट्रेल दिख रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके बाद भी लोअर कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। इसलिए इन्होंने तैयार किया, कॉन्स्पिरेसी तैयार किया, रचा कि हियरिंग अगर शुरू हो गई हाई कोर्ट में उस केस की तो उसमें तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो ऐसा करो कि हाई कोर्ट के जज को बदनाम कर दो। फिर एक व्यक्ति को लगाया, वो कारावान में काम करने वाला व्यक्ति है, आरटीआई लगा करके कैसे भी करके अभिवक्ता परिषद में गए थे, तो आपके बेटी बेटी पब्लिक इसमें हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है या सरकारी वकील हैं, उनको एक डॉग का 9,000 मिलता है, हजारों केस मिले हैं, करोड़ों कमाते हैं और इसलिए सीबीआई हमारे खिलाफ होगी तो हमको यहां पर न्याय नहीं मिलेगा। अभिवक्ता परिषद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी गए थे, जिन्होंने इनको बेल भी दिया है, जिन्होंने इनको आखिरी बार बेल दिया वो अभिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए, जा चुके हैं। तो इनका ये आर्गुमेंट फेल हो गया, फेल हो गया। अब दूसरा आर्गुमेंट कि इनके बेटे इस केस में नहीं है, इनके बेटे सरकारी वकील हैं कहीं पर और सरकार हमारे खिलाफ लड़ रही है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने इस पर बहुत डिटेल कार्यक्रम किया था। फॉलियस नारीमन और नारीमन के, रोहिंटन नारीमन, उनके जो बेटे थे वो जज थे, ये बाप बेटा दोनों ही आपस में सुनवाई कर रहे थे। उस पर ये लोगों ने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चर्चा नहीं किया और उस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस दीपक गुप्ता का एक वर्डिक्ट है कि रोहिंटन नारीमन और फॉली नारीमन दोनों दो एंटिटी हैं, एक जज हैं एक वकील हैं, दोनों दो एंटिटी हैं। तो यहां लेकिन दो एंटिटी मानने के लिए तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल कि स्वर्णकांता शर्मा एक अलग एंटिटी है, स्वर्णकांता शर्मा का पुत्र और पुत्री एक अलग एंटिटी है। नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये सूट नहीं कर रहा है ना। सूट क्या कर रहा था? नॉरिंगटन नरीमन, रोहिंटन नरीमन और फॉली नरीमन दोनों दो एंटिटी है, वो सूट कर रहा है क्योंकि वो हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है। जिस जज ने हमें बेल दिया वो अभिवक्ता परिषद में गए नहीं गए कोई मतलब नहीं, हमें बेल तो दिया ना। लेकिन इस जज ने हमें बेल नहीं दिया, ये अभिवक्ता परिषद में चले गए। आर्गुमेंट देखिए इनका, झूठ का महल बनाने में ये कितने माहिर हैं और इनका पूरा इकोसिस्टम माहिर, स्क्रीन ब्लैक करने वाला पत्रकार और पूरा गैंग
खड़ा हो जा रहा है। लेकिन अब उनको मालूम नहीं है कि उन गैंगस्टर के खिलाफ या दूसरा फैक्ट चेक करने वाला नेटवर्क खड़ा हो गया है, तो फैक्ट के आधार पर इनका भूस भर देंगे। भूस भर रहे हैं हम इनको निकाल रहे हैं मांद से, और इनको बता रहे हैं, इनके लीगल पॉइंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी धूर्तता को एक्सपोज कर रहे हैं। रोहिंटन नॉरिमन, पॉली नॉरिमन सुटेबल हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इनका बेटा बेटी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उस केस में अपियर भी नहीं हो रहे हैं। अगर वो केस में अपियर होते तो एक बात भी होती कि देखिए मां की अदालत में बेटा अपियर हो रहा है, मां की अदालत में बेटी अपियर हो रही है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सरकार के वकील हैं इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लो भाई, कोई बात नहीं है, आपने हमें जो डिफेम किया है उसकी सुनवाई दूसरे बेंच करेगी। अब उसमें तुम्हारे डिजिटल प्रूफ हैं, डिजिटल प्रूफ को कैसे नकारोगे अरविंद केजरीवाल? आप कहां से नकारोगे? और श्रीमान सौरभ भारद्वाज आप कैसे नकारेंगे? रेखा गुप्ता का कह रहे हैं कि इनके खिलाफ डिफेमेशन करिए। रेखा गुप्ता बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिना ये मेल मिलाप के 22 लोगों को बरी करने का फैसला हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन जज करेगा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केस संज्ञान में हो वो बिना ट्रायल के ऑर्डर दे देगा? ट्रायल आप चलाते, उसमें आप डिटेल मिलता कि हां सीबीआई ने जो साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य सत्य नहीं है, ये ट्रायल से गुजर चुका है हमारे सामने, पूरी दुनिया देख लेती ना उस ट्रायल को। ट्रायल होने नहीं दिया क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो रही है, लोअर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। अभी देखा ना कि कैसे जज और वकील दोनों हाथापाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, असभ्य अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो लोअर कोर्ट में भी हियरिंग होगी, ट्रायल होगी तो रिकॉर्ड होगा तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो हियरिंग मत करो, ट्रायल ही में मत जाने दो। और इधर जैसे ही ये ऑर्डर आए पूरा बैटरी खड़ा हो जाए, देखिए केजरीवाल के खिलाफ तो केस ट्रायल के लायक नहीं था, शुरू कर दिया बैटरी ने, गैंग ने। एक्सपोज हो गया मामला पूरी तरह से। अब क्या हुआ है कहानी? दोनों जज ने आज, जो डबल बेंच है, उन्होंने नोटिस जारी किया श्रीमान सबको। अब इनको 4 सप्ताह के अंदर जवाब देना है। जवाब में वो क्या देते हैं, और अगर उनका एफिडेविट फॉल्स हुआ तो अलग केस बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस है वो मौजूद है, प्रिजर्व करके रखे हुए। सारे एविडेंस पर थ्रेडवेयर डिस्कशन होंगे। 4 अगस्त की तारीख लग चुकी है, 1 महीने का इनके पास समय है। 1 महीने में अपना ये रिप्लाई तैयार करें। और अब स्वर्णकांता शर्मा ही भी नहीं सुन रही है, दूसरे जज सुन रहे हैं और डबल बेंच सुन रहे हैं। उसमें अगर नहीं गए तो फिर अलग कंटेम्प्ट होगा। हम कंटेम्प्ट ऑफ अदालत या कंटेम्प्ट केस के बारे में हम लोगों का बड़ा अभियान है क्यूआइड नेटवर्क का, जिसमें हम जज को इम्यूनिटी नहीं देते हैं, लेकिन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल इम्यूनिटी देना ये अनुचित है, और लॉफुल इम्यूनिटी देना, उसकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। हमें प्रोटेक्ट करना है इंस्टीट्यूशन को लॉफुल तरीके से, सत्य के तरीके से, न्यायिक मार्ग पर। असत्य के तरीके से, अन्याय के रास्ते हम डिफेम करें इंस्टीट्यूशन को, यह गलत होगा। तो श्रीमान केजरीवाल आप फंस गए, आपको दुनिया की कोई शक्ति दोबारा जेल जाने से बचा नहीं सकती। साक्ष्य सबूत आपके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।